आंतरिक ज्ञान और गुरु के स्वामित्व की राशि धनु राशि का हार्दिक अभिनंदन है जून 2025 के इस खास कार्यक्रम में। इस महीने कुछ ग्रहों का प्रभाव इस कदर मेहरबान होगा जहां पर रुके हुए कार्य आगे बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा हद तक प्रभावी हो जाएगी। एक तरफ तो हमने देखा कि देवगुरु बृहस्पति, शनि और राहु केतु जैसे बड़े ग्रह अपना स्थान परिवर्तन कर चुके हैं, तो वहीं पर बाकी सभी बचे हुए 5 ग्रह अपना स्थान परिवर्तन इसी महीने पर करने जा रहे हैं। इसका परिणाम क्या कुछ निकल करके आएगा, इसको बड़े ध्यान और गंभीरता से समझिएगा। अब एक ऐसा समय है जहां पर राशि के स्वामी गुरु की जो दृष्टि रहेगी वह स्वयं आपके अपने राशि पर ही विद्यमान रहेगी। गुरु इस समय पर अतिचारी चल रहे हैं, सप्तम भाव पर इनकी स्थिति बनी हुई है और इनकी जो 7वीं दृष्टि है आपके अपने राशि पर पड़ते हुए स्वास्थ्य से जुड़े हुए परेशानियों का अंत करेंगे, अर्थात एक शुभ वाइब्रेशन, एक शुभ ओरा लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। माना जाता है कि जब सप्तम भाव पर स्थित गुरु की दृष्टि केंद्र पर पड़ती है, अर्थात लग्न राशि पर पड़ती है, बहुत से कार्य हमारे संपन्न होते हैं। चहुमुखी विकास से हम इस गुरु को जोड़ पाते हैं, क्योंकि गुरु ही एक सात्विक ग्रह होता है जिसका प्रभाव हमको आगामी 4 महीने तक भी मिलने जा रहा है। तो वहीं पर धन की स्थिति यदि समझें तो धन भाव के स्वामी शनिदेव हैं और शनिदेव अपना गोचर परिवर्तन करके चतुर्थ भाव पर स्थित है। इसलिए इस बात से कतई मत डरिएगा कि आपको कोई अढ़ैया का प्रभाव है। अढ़ैया का दुष्प्रभाव उसको प्राप्त होना है जो अकर्मण्य है, जो कार्य से जी चुराते हैं। आप यदि मेहनत कश इंसान हैं तो यकीन मानिए शनि का भी यह दायित्व है आपके धनेश होकर के आपके धन की वृद्धि करने का। शनि की दृष्टि पड़ रहे हैं 10वें भाव पर, कर्म क्षेत्र पर उपलब्धि दिलाने का। अब यहीं से राहु जैसे ग्रह हमको तीसरे घर पर मिले हैं। गोचर में जब भी राहु तीसरे घर पर विद्यमान होते हैं सबसे अच्छा प्लेसमेंट माना गया है राहु का। अब वही भाव है हमारा तीसरा घर, कॉन्फिडेंस की कमी नहीं रहेगी, हमारा हिम्मत हमारा साथ देगा और साथ ही साथ जिस कार्य के प्रति हम आगे बढ़ेंगे कर्म क्षेत्र पर बड़ी सफलता भी यही राहु तीसरे पराक्रम के भाव पर उपस्थित होकर हम तक पहुंचा पाते हैं। क्योंकि अब वो बाउंड्री वॉल नहीं है जो हमारे पैरों को बंधनों में बांधे हुए था, अब हम उसे तोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं। शायद यही पर्याय होगा राहु का जो तीसरे भाव पर विद्यमान है। चतुर्थ भाव प्रॉपर्टी के स्थान पर शनिदेव हैं। शनिदेव कंस्ट्रक्शन के कारक ही माने जाते हैं, तो इस महीने कोई नया प्रॉपर्टी संबंधित कार्य करने के लिए पॉजिटिव समय रहेगा। साथ ही साथ कोई कंस्ट्रक्शन से युक्त काम भी आप कर रहे हैं, उस फील्ड में आपका बिजनेस भी है, तो ये शनि आपका समर्थन करता है। ठीक अगला परिवर्तन होता है शुक्राचार्य के माध्यम से। ध्यान दीजिएगा, शुक्रदेव वो ग्रह बनते हैं जो सदैव के लिए आपके लाभ के स्वामी हैं, लाभेश हैं, और इस पूरे महीने 29 जून तक ये रहेंगे 5वें भाव पर, और जहां से इनकी 7वीं दृष्टि अपने स्वयं के घर पर पड़ेगी। इस हिसाब से यदि देखा जाए तो कोई बड़े लाभ का अवसर हमको मिल सकता है। कोई पारिवारिक जिम्मेदारियां हमारे अंदर हैं, उन जिम्मेदारियों का हम निर्वहन करते हैं। साथ ही साथ यही शुक्राचार्य धन के रूप में होते हैं, 5वें भाव पर है, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आती है। ये स्थान हमारे शेयर मार्केट का है, शुक्र को हम पैसा बोलते हैं, तो शेयर मार्केट से भी धन प्राप्ति का एक सुंदर सुयोग ये शुक्राचार्य हमको निकाल कर दे पाते हैं। यहीं पर हाँ, ये शुक्र चूंकि ये सस्टेज भी है ना, तो इसलिए 29 तारीख तक का जो समय है वो किसी बड़े डिसीजन में किसी और दूसरे लोगों का भी आपको सपोर्ट लेना चाहिए। कोई उस फील्ड के कोई जानकार है, कोई मेंटोर है, उनका समर्थन लेकर के आप कोई बड़े डिसीजन को अंजाम दीजिएगा। जैसे ही 29 तारीख के बाद का या उसी दिन के शाम का समय आता है, यही शुक्र अपने स्वयं की राशि पर उपस्थित हो जाते हैं, अर्थात छठे घर के स्वामी छठे भाव पर उपस्थित रहेंगे। छठा घर प्राप्ति का होता है, सप्तम भाव आपके क्लाइंट का होता है, तो आपके क्लाइंट से ये 12वें चले गए, मतलब सामने वाला का खर्चा होना और आपकी प्राप्तियों को ये बढ़ा सकता है।
नौकरी के दृष्टिकोण से 29 तारीख के बाद का समय नौकरी में भी एक स्थिरता कायम करेगा। हालांकि इस बात को मत भूलिएगा कि 15 तारीख तक सूर्य देव हमको छठे भाव पर मिलेंगे। छठा भाव हमारे जॉब का है और सूर्य हमको गवर्नमेंट से जोड़ता है। तो यदि कोई जॉब गवर्नमेंट से मिलना है, ऊंचे अधिकारियों से हमको प्राप्त होना है, तो ये सूर्य हमारे समर्थन में रहेगा। बाकी शुक्र तो स्वयं अपने राशि पर 29 तारीख को तो आ ही रहे हैं। अगले रूप में देखा जाए तो 6 तारीख का वो समय होगा, 6 जून का, जिस दिन बुध अपना स्थान परिवर्तन करके अपने स्वयं की राशि पर आ रहे हैं। ये देखिए बहुत स्पेशल ये कॉम्बिनेशन होगा कि बुध अपने स्वयं के राशि पर 6 जून से प्रवेश कर जाएंगे और वो स्थान होगा सप्तम भाव। ऑलरेडी पहले से अतिचारी गुरु उसी भाव पर विद्यमान है। गुरु और बुध की आपस में मित्रता अच्छी है, इसका शुभ प्रभाव हमको सप्तम भाव पर देखने को मिलेगा, जो कि कोई नया वैवाहिक संबंध यहाँ पर स्थापित हो सकता है। कोई दूसरा विवाह करना चाह रहा है, द्वितीय विवाह का योग यहाँ बन सकता है। देवगुरु बृहस्पति के साथ बुध रहेंगे। वैवाहिक जीवन के साथ साथ बिजनेस के लिए एक अच्छा माना गया है। बुध को हम व्यापार मानते हैं और सप्तम भाव हमारा व्यापार का ही स्थान होता है। इसलिए व्यापार में कोई नई प्रगति, कोई नई दिशा का निर्धारित करना हमको ये बुध दिखा जाता है। भाग्य भाव पर केतु जैसा ग्रह विद्यमान है। अब यहीं पर प्रवेश कर जाएंगे मंगल। देखिए मंगल सदैव के आपके द्वादशेश है और पंचमेश है। मंगल अभी तक पिछले 4-5 महीने से मंगल कभी नीच के चल रहे थे तो कभी अपने शत्रु की राशि बुध की राशि पर विद्यमान थे। उससे एक बड़ी राहत हमको मिलने जा रही है 6 जून को। 6 जून को मंगल अपने नीचत्व अवस्था को छोड़ करके भाग्य भाव पर आ रहे हैं। तो इसके पहले हमने 4-5 महीने से कोई रुकावट, कोई बाधा, कोई डिप्रेशन का योग देखा है। अनायासी स्वास्थ्य में बाधा आना, अनायासी क्रोध की स्थिति उत्पन्न होना, संतान को लेकर के चिंताएं अधिक बनी हुई थी। तो अब मंगल अष्टम भाव रुकावट भाव को छोड़ जाएंगे 6 तारीख को और भाग्य भाव पर जाकर के भाग्य उन्नति में हमारे लिए सहायक सिद्ध होंगे। जो विद्यार्थी हैं वो अपने उच्च शिक्षा में भी यदि कोई रुकावट महसूस कर रहे हैं तो 6 तारीख से वो वहां से जुड़ करके अपने लाभ के दायरे को आगे बढ़ा सकते हैं। शिक्षा का परिणाम एक शुभ रूप से प्राप्त कर पाते हैं। दसम भाव आपके कर्म क्षेत्र का स्वामी है बुध। अब बुध की स्थिति हमने कहा 6 तारीख को ये स्वयं की राशि पर आ रहे हैं, इसलिए ये जो महीना जाएगा वो कर्म क्षेत्र के लिए एक पॉजिटिव महीना जाने वाला है। वहीं पर लाभेश बनते हैं शुक्र की स्थिति अपने ही घर पर है, इसलिए बड़े भाई बहनों से संबंधित कोई काम है वो इस महीने पूरे होते हैं। इस समय आप ज्यादा सोशल होते हैं, सामाजिक होते हैं। आप अपना प्रेम संबंध को आगे बढ़ाते हुए अपने मित्रों का भी सपोर्ट आप ले सकते हैं, जिसके माध्यम से हमारे लाभ के अवसर हमारे नजदीक आ पाए। 12वां घर होता है हमारे खर्चे का, यही स्थान है आपके विदेश का। 8 नंबर की राशि है, स्वामी मंगल अभी तक नीच के चल रहे थे। जैसे ही 6 तारीख को ये अपने मित्र की राशि पर प्रवेश करेंगे, विदेशों से जुड़े हुए कोई रुकावट भी हमने फेस किया है उससे भी हमको मुक्ति मिलती है। कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी कार्यों में आप संलग्न है, मंगल का प्रभाव एक पॉजिटिव आ रहा है, अर्थात उन कार्यों से भी, उन दायित्वों से भी हमको लाभ प्राप्ति की संभावना को ये मजबूत और प्रखर बनाते हैं। अब इस महीने में ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ साबित हो? ध्यान दीजिएगा, इस महीने को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए इत्र, परफ्यूम का दान किसी देवी के मंदिर में या किसी फीमेल को कीजिएगा। उससे हमारा शुक्र नियंत्रित रहेगा और जो बड़े लाभ के अवसर जो मिलने जा रहे हैं वो वास्तविक रूप से हम तक पहुंच पाएंगे। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।